वेलकम टू जीवी कोचिंग। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम इंटरमीडिएट का जो फर्स्ट लेसन हम लोग स्टार्ट कर दिए थे फिजिक्स का। तो आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेरे दोस्तों, वो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का जो हम लोग 6वां टॉपिक पढ़ेंगे, जिसे कहते हैं बहुल आवेशों के बीच बल। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? बहुल आवेशों के बीच बल। हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? बहुल आवेशों के बीच बल, जिसे कहते हैं इंग्लिश में सुपरपोजिशन। बहुत ही फेम में रहता है मेरे दोस्तों। तो आइए हम लोग इसे विस्तार से जानते हैं कि बहुल आवेशों के बीच बल क्या होता है। तो देखिए मेरे दोस्त, कह रहा है कि बहुल आवेशों के मध्य अध्यारोपण का सिद्धांत, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब कह रहा है कि जो हम लोग आज पढ़ेंगे मेरे दोस्त, क्या पढ़ेंगे? बहुल आवेशों के मध्य बल, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो मेरे दोस्त, इससे ही आपको अनुभव हो गया होगा कि बहुल के मतलब बहुत से आवेश जब हो तो कौन से बल उस पर कार्य करते हैं, मतलब किसके सिद्धांत से हम उसका क्या करते हैं, बल को निकालते हैं। तो हम किसके सिद्धांत से निकालते हैं? सुपरपोजिशन का सिद्धांत से। तो देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि किसी एक स्थिर आवेश पर निकाय के अन्य स्थिर आवेशों के कारण लगने वाले परिणामी बल उस आवेश पर निकाय के प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश के योग के बराबर होता है। तो मेरे दोस्त, कहानी का इसका अर्थ यह है कि जितना भी इस पे बल कार्य करते हैं तो उनको हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अरे मेरे दोस्त, ये फिगर से समझते हैं। देखिए फिगर क्या कर रहा है कि अगर हमने क्या ले लिया, वाई एच और एक्स एच और जेड एच ले लिए, और इसका मूल बिंदु ओ है, तो जो मूल बिंदु से दूरी, ये देख लीजिएगा, अगर हम क्यू परीक्षण आवेश क्यू जीरो ले लें तो इन पे जो दूरी है उसका क्या दूरी होगा, आर जीरो। और अगर मैं Q1 का लूं तो Q1 का कितने दूरी चल रहा है, R चल रहा है। अगर Q2 का ले लूं तो QR2 चलेगा। अगर Q3 ले लें तो R3 होगा। और सब पे जो फोर्स लगा रहा है, कि जो परीक्षण आवेश पे जो फोर्स लगा रहे हैं मेरे दोस्तों, ये देख लीजिए Q1 के द्वारा अगर फोर्स लग रहा है तो F01 लग रहा है। अगर Q2 के द्वारा देखें तो F02 लग रहा है। अगर Q3 के द्वारा देखें तो F03 लग रहा है। तो हम लोग इसे समझते हैं कि देखिए क्या कर रहा है, कि ये देखिए कह रहा है कि अनेक आवेशों के कारण आवेश Q0 पर कार्यरत बल, मतलब इसका जो मतलब आवेश जो परीक्षण आवेश है कि Q0 पे, मतलब Q0 हमारा क्या है, परीक्षण आवेश है। तो इस पे जो आवेशों के कारण जो कार्य कर रहा है बल, तो हम उसे कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं फिर विस्तार से। लेकर है कि माना एक निकाय में Q1 कामा Q2 कामा Q3 डैश डैश Q1 आवेश उपस्थित है। मतलब हम इस फिगर में हमने 3 ही लिया है, आप 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, कहाँ तक निकाल सकते हैं, यन तक हम इसे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यन तक हम क्या कर सकते हैं मेरे दोस्तों, निकाल सकते हैं, यन तक आवेश ले सकते हैं। तो इसका जिनके स्थित सदिश मूल बिंदु ओ से, जो ओ हमने मान लिया मूल बिंदु से, क्रमशः इनकी जो दूरियां हैं R1 कामा R2 कामा R3 डैश डैश कहां तक, RN तक हम ले सकते हैं। अब देख लीजिए, हम एक पे इस पे पहले नंबर 1 का निकालते हैं, 2 का निकालेंगे, और सबको हम क्या करेंगे मेरे दोस्तों, हम इकट्ठा कर देंगे। तो देखिए मान, आप देखिए यहाँ पे सर्वप्रथम Q1 आवेश पर Q2 आवेश द्वारा लगाए लगने वाला बल F12 का कूलाम के सूत्र से मान ज्ञात करते हैं। तो अब मेरे दोस्त यहाँ पे देख लीजिए कि अगर हम यहाँ से Q1 से अगर Q0 तक ले रहे हैं, तो मेरे दोस्त ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, तो अगर यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जब हम इसको लेंगे तो जो फोर्स लगेगा, जो हमारा क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, कि मतलब यहाँ से यहाँ तक Q1 से Q2 तक, अगर Q1 से Q2 तक अगर जो फोर्स लग रहा है मेरे दोस्त, तो उनको हम क्या लेंगे, 1 और 2 लेंगे। तो अगर सब Q1 पे सबको निकालेंगे तो 1 2 लेंगे, 1 3 लेंगे, 1 4 लेंगे, 1 5 लेंगे, 1 n लेंगे, मतलब जहां तक लेंगे सबको हम क्या करेंगे, 1 n ही लेंगे। तो कह रहा है कि अब मेरे दोस्त इसमें देख लिए कूलाम के सूत्र से मान ज्ञात करते हैं। तो मेरे दोस्तों, आपको वीडियो हम कूलाम का नियम दे चुके हैं, तो आपसे उम्मीद है कि आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे वीडियो को स्किप कर रोक के अपना स्किप करके उसको वीडियो को देख लें। अब आइए हम कूलाम का नियम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कि कूलाम का नियम क्या कहते हैं। कूलाम के नियम मेरे दोस्तों क्या कहते हैं कि कूलाम का नियम, देखिए कूलाम का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई साइलेंट 0 Q1 Q2 अपन
आर स्क्वायर। तो मेरे दोस्त ये हमारा बनता है, जो हमारा ये यहाँ पे के कांस्टेंट रहता है, तो के के जगह ही हम लोग क्या रखते हैं, 1/4π/0। तो ये मान हम क्या करते हैं, रखते हैं। तो कूलाम का नियम क्या कहते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बलों दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के क्या होता है, अनुदिश होता है। तो ये मेरे दोस्त क्या करता है कि दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुकरणपाती, और इनकी जो दूरी के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन्हीं के सिद्धांत पे हम बहुल आवेशों का क्या करते हैं, निकालते हैं। तो देखिए मेरे दोस्त, कूलाम का जो नियम होता है वो दो आवेशों के लिए ही केवल निर्धारित होता है, लेकिन जो हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत, मतलब जो सुपर पोजिशन है, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, वो अनेक आवेश, इतना भी आवेश हो, n तक आवेश हो, तो हम सब पे फॉलो कर लेते हैं। तो अब आइए देखते हैं आगे। कह रहा है कि इसी प्रकार Q1 आवेश पर Q3 आवेश लगाने वाला बल, मतलब बल अभी आप बताए थे कि F13 होगा, F13 होगा। आवेश Q1 पर आवेश Q4 द्वारा लगाए गए बल का बनेगा, F14 बनेगा, आदि के मान ज्ञात किए जा सकते हैं। अतः Q1 आवेश पर निकाय के समस्त आवेशों के कारण लगने वाला बलों का परिणामी बल हमने F1 पे मेरे दोस्त निकाल रहे हैं। परिणामी बल जो F1 पर निकाल रहे हैं, तो मेरे दोस्त देखिए कि F1 बराबर क्या लिख सकते हैं कि F12, F13, F14 डैश डैश करके F1 n तक हम क्या कर सकते हैं, पूरा ले सकते हैं। अब इसी को हम क्या करते हैं, कूलाम के नियम के अनुसार समझते हैं। तो कूलाम के नियम के अनुसार अगर इसका एक को हमने बता दिए हैं कि क्या रखेंगे, F1 1/4, हमने 1/4π/0 क्या कर लिए हैं, कॉमन ले लिए हैं। Q1 Q2 अपान क्या बनेगा हमारा, R12, मतलब जो इनका बीच की दूरी है मेरे दोस्त देख लीजिए, अगर यहां से यहां तक ले रहे हैं तो इनका जो दूरी बनेगा क्या बनेगा, R12 बनेगा, क्योंकि 1 से 2 तक जा रहे हैं, यहां से यहां तक की दूरी जो है हम क्या लेंगे, R12 लेंगे। और इनका जो हम लोग जो निकाल रहे हैं मेरे दोस्तों, ये सदिश है, सदिश के लिए हम क्या करते हैं, एकांक सदिश जब लेते हैं तो R12 पे कैप लगा देते हैं। फिर इसी प्रकार हम क्या करेंगे, F3 का मान रख देंगे, F4 का मान रख देंगे, अब फिर इसी प्रकार डैश डैश करके Fn का मान हम रख देंगे। नीचे यहाँ R1 जो R1 कैप कामा R13 कैप कामा R14 कैप डैश डैश करके R1n कैप के क्रमशः विभिन्न आवेश Q2 Q3 Q4 डैश डैश Qn से आवेश Q की दिशा में इकाई सदिश है, इकाई सदिश है। इसी प्रकार हम देखिएगा मेरे दोस्तों, अब इसी प्रकार Q2 आवेश पर निकाय के लिए अन्य आवेशों के कारण लगने वाले परिणामी बल F2 बनाएंगे। अब यहाँ पे मेरे दोस्त देखिए F2 जब बनाएंगे तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, F21 लेंगे। लेकिन अब हम जब F2 पे कर रहे हैं, मतलब हम अगर इस Q आवेश पे निकाल रहे हैं तो हम इसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसका फोर्स या हमने इसका क्या किया, इनका योग निकालना है। तो अब इन पे जो लगेगा मेरे दोस्त क्या बनेगा, F21 प्लस F23 प्लस F24 डैश डैश करके F2n तक। हम फिर यही कूलाम के नियम के अनुसार से ये सब मान रख देंगे डैश डैश करके। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, निकाल लिए। अब मेरे दोस्त ये इसी को देखेंगे, यदि हम इसी निकाय में किसी भी परीक्षण आवेश Q0 को R0 पर उपस्थित माने, तो उस निकाय के अन्य n आवेश के कारण लगने वाला परिणामी बल हमारा क्या बनेगा, हम किस पे निकाल रहे हैं मेरे दोस्त, ये निकाल रहे हैं Q0 पे। हमने इस पे निकाल रहे हैं, सबका क्या निकाल रहे हैं, Q0 पे जब निकालेंगे मेरे दोस्त, किस पे निकाल रहे हैं, Q0 पे निकाल रहे हैं। तो अब इनका हमने सबको क्या कर दिए हैं, यहाँ पे देखिएगा मेरे दोस्त, हमने सबको रख दिए हैं। अब हम लोग इसे समझते हैं कि कैसे लगाना है। तो अब मेरे दोस्त देखिएगा, यहीं पे हम इसका मान रखते हैं। अब क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे। पहले नंबर F0 का ही निकालना है मुझे, तो F0 ही रहेगा। अगर मैं 1/4π/0 क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या बनेगा, Q0 Q1 अपान R01 का स्क्वायर, यहाँ पे जो कैप लगेगा वो 01 का, प्लस यहाँ पे Q0 Q2 लेंगे अपान R0
2 का स्क्वायर, यहाँ पे जो कैप लगेगा मेरे दोस्त ये 02 का लगेगा। इसी प्रकार हम क्या कर देंगे, 3 का भी रख देंगे, 4 का भी रख देंगे, n का भी रख देंगे। तो अब n का रखते हैं तो क्या बनेगा, Q0 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 Qn अपान Qn 0 अपान 0n का स्क्वायर, यहाँ पे जो कैप लगेगा एकक सदिश है तो 0n का लगेगा मेरे दोस्त। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब मेरे दोस्त यहाँ से Q0 सब में कॉमन है, तो Q0 जब हम कॉमन ले लेंगे मेरे दोस्त तो क्या बनेगा, Q0 अपान 4 पाई साइलेंट 0, यहाँ पे Q1 अपान R01 का स्क्वायर, कैप 01 का प्लस यहाँ पे Q2 अपान 02 का स्क्वायर। इसी प्रकार हम यहाँ पे चाहते तो प्लस करके हम कहा लिख सकते हैं, Q3 का भी लिख सकते थे, Q3 अपान R03 का स्क्वायर। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे भी कैप रहेगा 02 का, यहाँ पे भी 03 का कैप रहेगा। इसी प्रकार यहाँ पे ले लेंगे तो क्या ले लेंगे, Qn अपान R0n का स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, आपका R0n का कैप। तो ये मेरे दोस्त हुआ। अब हम क्या करेंगे, इनको सदिश के रूप में योग के करेंगे, तो सदिश के रूप में जब करते हैं तो योग करते हैं तो इसे लिखेंगे Q0 अपान 4 पाई साइलेंट 0। अब इनको मेरे दोस्त क्या लिखेंगे, सिग्मा। योग करने के लिए क्या लिखते हैं, सिग्मा। तो जब सिग्मा लिखते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे n, यहाँ पे लिखेंगे i बराबर 1 लिखेंगे, ये बनेगा क्यू आई अपान R0 आई का स्क्वायर, और जो हमारा ये कैप बनेगा 0 i। तो मेरे दोस्त यहाँ पे जो यफ है यही मेरा क्या है, सुपर पोजीशन है। तो मेरे दोस्तों ये सुपर पोजीशन है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, एक चीज और है कि जो i बराबर 1 हम i बराबर 2 भी लिख सकते हैं, i बराबर 3 भी लिख सकते हैं, i बराबर 4 भी ले सकते हैं, मतलब डैश डैश करके यहाँ तक ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का ये सुपर पोजीशन बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, जो भी आपके मन में डाउट है उसे आउट करने के लिए मेरे दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ मेरे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और ये अगला वीडियो जो नहीं देखे हैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।